हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने सेल्फ एल्डोल बता दिया था। तो इस वाले रिएक्शन में हम आपको क्रॉस एल्डोल बताएंगे कि क्रॉस एल्डोल क्या होता है। तो बच्चों, अगर अलग अलग एल्डिहाइड्स दिए जाएँ, अगर एक कंटेनर में 2 एल्डिहाइड दे दिए जाएँ, 3 एल्डिहाइड दे दिया जाए, तो वहाँ पे क्रॉस एल्डोल भी होता है। यानी कि आपस में तो एल्डिहाइड रिएक्शन करते ही हैं, जो 2 अलग अलग एल्डिहाइड या कीटोन जो भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं बच्चों? तो देखो, मान लो कि पहले आपका 2 एल्डिहाइड दे दिया जाता है, एक आपको CH3CHO दे दिया जाता है, और मान लो दूसरा आपको एल्डिहाइड एक और दे दिया जाता है CH3COCH3। बच्चों, इसके पहले वाले में हमने बता दिया था कि एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, NaOH या KOH एक बेस चाहिए। क्रॉस एल्डोल होने के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो भी कार्बोनिल कंपाउंड दोनों ले रहे हो आप, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। यहाँ पे हमने लिया है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। अभी मैं दिखाऊंगा एक और एग्जांपल लेके, तो मैं बताऊंगा कि बिना एक के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा, पर एल्डोल हो जाएगा, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन कैसे होता है। तो सिंपली आगे मैं इसको लेता हूँ, कितने तरीके के इसमें बन सकते हैं प्रोडक्ट। तो ये हुआ आपका CH3CHO। यहाँ पे बच्चों OH माइनस बेस आया, और ये मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख लेता हूँ, तो ये आएगा और इस हाइड्रोजन को बाहर कर लेगा। तो बच्चों, ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। अब बच्चों, यहाँ पे सेल्फ और क्रॉस दोनों होता है, तो पहले तो देख लो कि इसमें सेल्फ एल्डोल भी होगा। तो ये कंटेनर में चूंकि इसका भी तो मॉलिक्यूल है, तो खुद के मॉलिक्यूल पे जब ये अटैक करेगा तो ये हो जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये आएगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, और ये डबल डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो बच्चों, ये बनेगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CH3CO निगेटिव, और ये H, और यहाँ से भी ये जुड़ गया CH2CHO। फिर से देखो बच्चों, ये आपका CH3 है, इसके बाद ये है आपका C जो O माइनस बना, CH, और यहाँ से CH2CHO। अब इसके बाद बच्चों, जो भी अभी आपका पानी बना है ये फिर से पानी आ जाएगा, और पानी से H+ ले लेगा, और ये आपका बना लेगा CH3CHOH CH2CHO। बच्चों, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये इसका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसी को कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, इसी को एल्डोल प्रोडक्ट भी कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। बच्चों, यदि इसी में आपको यदि हीट भी दे दिया जाए, अगर ये हीट भी दे दिया जाए, तो फिर आप इसी को बना लोगे। ये आपका OH माइनस यहाँ से H निकाल लेगा, और H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि -H2O। ठीक, और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ 2 था, एक चला गया इसके साथ। ऐसे भी दिखाया जाता है कि यहाँ से मान लो कि इसे मैं अगर निकाल दूँ, तो ये H का बॉन्ड ऐसे यहाँ शिफ्ट होता है, और ये ऐसे बाहर चला जाता है, तो ऐसे भी दिखाया जाता है बच्चों। तो CH, और ये आपका हो गया CHO। तो इसे कहते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये अल्फ़ा, ये बीटा, तो इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक बच्चों, तो ये आपका बना सेल्फ प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेगा बच्चों? तो देखो, ये आपका CH2, ये मान लो CH3, दूसरा प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपका था। यहाँ से OH माइनस आया, और यहाँ से एक H को बाहर करेगा, और ये बन जाएगा CH2 नेगेटिव CHO। और फिर से अब देखो बच्चों, अभी तक ये खुद के ही मॉलिक्यूल पे जाके अटैक किया था, तो अब दूसरे मॉलिक्यूल के पे भी कर सकता है। जैसे आपको जो दूसरा मॉलिक्यूल दिया गया है वो एसीटोन है,
तो आपका इस मॉलिक्यूल पे जब ये अटैक करेगा यहाँ पे, तब ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे आपका बनेगा, यहाँ से मैं लिखना शुरू करूँ तो CH3CO नेगेटिव, और ये बना आपका ये वाला CH3, और बच्चों ये CH2 आके इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये वाला कार्बन तो ये है, तो ये CH2 यहाँ से जुड़ेगा CH2CHO, और ये फिर से बच्चों पानी आएगा, पानी में से H+ लेके और ये O- जो है वो OH बना लेगा, तो ये आपका बन जाएगा CH3CH तो नहीं है बच्चों, ये CH3 है, तो ये बॉन्ड H नहीं रहेगा और ये बन जाएगा OH, और मैं इसको इस वाले को सामने लिख देता हूँ, इसे नीचे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा CH3। बाकी ये देखो बच्चों, शायद नहीं दिख रहा था आपको, फिर से देख लो, ये आपको CH3 ये वाला है, CH3C, ये O- को हमने OH दिलवा दिया, बाकी ये CH3 को मैंने नीचे लिख दिया है, बाकी ये CH2 आपका आया CHO। फिर से देख लो बच्चों, CH3CO नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव से H बन गया, इस CH3 को मैंने नीचे लिख लिया, बाकी ये CH2 CHO को बगल में लिख लिया, और ये है आपका एल्डोल प्रोडक्ट, यही बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट भी है, क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट था बच्चों। और यहाँ पे अगर हीट आपको भी दिया जाता है तो फिर से ये OH है, यहाँ से H निकालोगे तो ये फिर से आपका बन जाएगा CH3C, यहाँ से H निकाल लोगे तो डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपका एक नीचे CH3, इसे कहते हैं बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बच्चों इसके बाद हम अभी 2 प्रोडक्ट और बनेंगे तो वो देखेंगे कि वो कैसे बन रहे हैं। बच्चों हमारे पास 2 दिया गया था, एसीटैल्डिहाइड दिया गया था और एसीटोन दिया गया था, CH3CO CH3। तो बच्चों इसके पहले हमने जब देखा था तो OH- आके जब इस पे अटैक कर रहा था, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर रहा था, उससे 2 प्रोडक्ट बना। वो काम यहाँ पे भी हो सकता है बच्चों की, न्यूक्लियोफाइल जो आए वो इसके पास भी तो अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी अटैक कर सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट करे, तब देखते हैं बच्चों वो कैसे बनेगा। तो ये आपका CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि बच्चों ये दोनों CO के दोनों तरफ ही लगे हैं तो किसी भी तरफ से आप निकाल सकते हो। ये आपका OH- आया और ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। और बच्चों अब ये खुद के भी मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और इसके कार्बोनिल कंपाउंड पे भी अटैक कर सकता है। तो देखो जब ये खुद पे करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये आएगा इस कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बनेगा आपका, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ CH3CO नेगेटिव, और ये CH3 को मैंने ऊपर लिख लिया और CH2 को मैंने यहाँ से जोड़ के लिख लिया, C डबल बॉन्ड O CH3। ये बच्चों यहाँ से है CH2CO CH3 को मैंने CH2CO CH3 यहाँ से जोड़ दिया इसको। अब फिर से जो यहाँ से पानी निकला है बच्चों वो अभी तो कंटेनर में ही है, तो वो आपका H2O मॉलिक्यूल आएगा और ये O- OH हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा CH3C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका बना बच्चों एल्डोल प्रोडक्ट। पर बच्चों ये सेल्फ एल्डोल बना है, सेल्फ एल्डोल, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूल था एसीटोन का ही और इसने खुद पे ही दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक किया है, अपने अपने ही मॉलिक्यूल पे। जब ये इस वाले पे अटैक करेगा तब बनेगा आपका क्रॉस एल्डोल। वो कैसे बनेगा बच्चों, तो देख लो, सिंपल सा वो भी है, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से बच्चों OH-,
ये आएगा यहाँ से कहीं से इस तरफ या इस तरफ कहीं से निकाल सकते हो, तो मैं यहाँ से इसे H लिख लेता हूँ। ये इसे अटैक करेगा, इसको बाहर कर लेगा और तब ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। अब बच्चों अभी तक ये जब खुद के ही मॉलिक्यूल पे अटैक किया था तब आपका बना था सेल्फ एल्डोल। अब जब ये दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड भी कंटेनर में उस पर अटैक करेगा तब बनेगा आपका क्रॉस एल्डोल। तो वो कैसे करेगा बच्चों, तो फिर से उसी के कार्बोनिल कंपाउंड पे जस्ट पहले जैसा ही ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। तो आपका यहाँ से मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और यहाँ से C और ये बॉन्ड टूट जाएगा बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा CO नेगेटिव और ये H भी है CH और ये आपका CH3। फिर से देख लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 यहाँ से CHO माइनस CH3। ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपका फिर से H2O, चूँकि ये तो पानी कंटेनर में ही है तो वहाँ से H प्लस ये ले लेगा और ये बना लेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH3। इसे कहते हैं बच्चों क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अगर इसमें आपको हीट दे रखा होगा, हीट भी अगर दे रखा है तो फिर आप बना दोगे ये OH यहाँ से H। बच्चों यदि उसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन ही रहता है, मान लेते हैं कि ये जब आपको एसीटोन दिया जा रहा था दोनों तरफ CH3 था, यदि मान लेते हैं कि वहाँ पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो बच्चों आगे का रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ये दोबारा जो H निकल रहा है और पानी बन के निकल रहा है वो फिर वाटर निकल नहीं पाएगा, तो आपको यहीं पे रिएक्शन को रोक देना होगा। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही रहता है तो यहाँ पे जब 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो आपका उसी समय निकल गया, दूसरा हाइड्रोजन आपका अभी निकल रहा है। तो बच्चों देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH, एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया। कैसे हुआ, तो मान लो कि ये यहाँ से मैं ऐसे इसको लिख लेता हूँ, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ और ये निकल गया तो OH H निकल गया और ये आपका यहाँ से बन गया डबल बॉन्ड CH3 और ये कार्बोनिल कंपाउंड अल्फ़ा बीटा, तो इसे कहते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है बच्चों। तो टोटल बच्चों यहाँ पे हमारे 4 प्रोडक्ट बने। सो बच्चों देखो, जब भी आपको एसिटाल्डिहाइड और आपको एसीटोन दिया जाता है तो टोटल आपको यहाँ पे कितने मिले, 4 प्रोडक्ट मिले। ये दोनों आपका जो है ये है आपका सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट, जबकि ये दोनों आपके हैं क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाता है 2 एल्डिहाइड जिसके पास दोनों के पास यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो आपके 4 प्रोडक्ट बनते हैं, 2 सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट और 2 क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि आपके पास एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो, एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो एक के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अगले वीडियो में हम उसके लिए भी देख लेंगे कि आपका यदि दो एल्डिहाइड दिए गए हैं उसमें एक ही के पास अल्फा हाइड्रोजन है दूसरे के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहाँ पे तो आपके दोनों, इसके पास भी ये अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके अल्फा कार्बन पे, तो यहाँ पे तो दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, दोनों के पास है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो, तब हम देखेंगे कि वहाँ पे फिर 4 प्रोडक्ट नहीं बनते, 2 ही प्रोडक्ट बनता है। फिर वो कैसे बनता है तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। बाकी यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ। थैंक यू।